खंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उतरा। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जीएनसी पहाड़ी पीहू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और मेरी मम्मी ने बकरियाँ खोल दी है। मम्मी घास के लिए भी जा रखी है और पापा आज हमारे कूल है, तो पापा थोड़ा सा कूल जा रखे हैं और साथ ही साथ में ससुर जी को भी छोड़ने जा रखे हैं आधे रास्ते या रोड तक, मुझे नहीं पता कहाँ जा रखे हैं। और फिलहाल हूँ मैं यहाँ नल में और यहाँ पे धोने मुझे बर्तन कुछ तो मैंने धो लिए है, नाश्ता वास्ता ये। तो आज बनाया था मैंने पनीर और प्याज के मिक्स परांठे। तो इस वाले खेत में जहाँ मेरा टेंट लगा था मेरी शादी का, तो उसमें मेरी मम्मी ने गोबर डाल रखा है, आजकल का निकाला हुआ गोबर। क्योंकि अभी हम कुछ लगाएंगे मिर्ची वगैरह, तो उसके लिए। और इसमें आम के छोटे छोटे दाने लगे हैं, लेकिन वो पूरे झड़ चुके हैं और आज का मौसम तो कुछ ऐसा हो रखा है। आ गई मैं अपने छत में, तो छत में हमारा पानी रुकता है बरसात का। तो पहले मैं अंगूर दिखाती हूँ आपको और आज का मौसम दिखाती हूँ। बादल छा रखे हैं, लेकिन धूप का भी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कहाँ पे है क्या है। तो सामने चंद्रपत्नी टेंपल है हमारा, तो ऐसे दिखता है हमारे यहाँ से। और सामने आ रखा है गुड्डी भाभी लोगों का कुत्ता। और परसों बारिश से मौसम हरा भरा हो गया है और हमारे अंगूर के बेल पे इतने बड़े बड़े अंगूर हो गए हैं। इस बार तो ठीक ही ठाक अंगूर लगे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं लगे हैं, नॉर्मल नॉर्मल लगे हैं। ये देखिए, तो काफ़ी हद तक अच्छे अंगूर लगे हैं हमारे पेड़ों पे। मम्मी ने मटर का कबाड़ भी रखा है यहीं पे। जब मैं शादी का टेंट लगा था, तो यहाँ पे वो चुन्नियाँ वाला वो टेंट लगा था, तो ये चमकीले तो कहीं लगा नहीं पाए, तो इसलिए झुब्दरी झुब्दरी करके ऐसे ऐसे लगा रखे हैं। और उसे भैंस जोड़ा, मतलब जो उसको भैंस के लिए भैंस बाड़ा बना रखा है, भैंस जोड़ा बोलते हैं हम उसको, तो वहाँ पे लगा रखे हैं और रास्ते में लगाए हैं। बाकी तो कहीं चमकीले वमकीले नहीं लगा रखे हमने। तो अभी तो मेरे पापा सुबह सुबह गए थे नीचे मतलब ताई जी लोगों के घर कुछ काम से, तो वहाँ तो मतलब बड्डू बुड्डू थे, ताई जी लोगों ने बाहर निकाले होंगे, तो वो भी बोलना भूल गए और हम भी देखना भूल गए। हम तो वहाँ जाते बहुत कम है। तो ये मेरे दादा का ज़माने का भड्डू होगा ना, जिस पे दाल बनाते हैं। एक भड्डू तो आप लोगों ने देखा होगा, जो बहुत बड़ा भड्डू होता है, जिस पे मतलब गाँव की पंचायत की मतलब कुछ दाल वगैरह बनाते हैं जब शादी वगैरह होती है, जो मैंने अपने व्लॉग में भी दिखाई थी, जिसमें भड्डू की दाल बोलते हैं। और ये भी छोटा भड्डू है, इस पर भी हम दाल बना सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग इस पर ही दाल बॉयल करते थे, क्योंकि उस टाइम प्रेशर कुकर तो होते नहीं थे, तो इस चक्कर में इसमें दाल बनाएंगे। तो ये मैंने हल्का हल्का धो रखा, क्योंकि मेरे हाथ पे, मेरे नाखून पे ना परसों ना बर्तन धोते थे अपने ससुराल में ना, पत्थर बैठ गया था और वो इतना दर्द कर रहा है, पूरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। तो मैंने जितना हो सका मैं उतना साफ़ किया। इसको बोलते हमारे यहाँ फुल्टा। तो इस फुल्टे पे पता नहीं क्या करते थे, पर हम आज ही टाइम पे पानी गर्म करते। एक फुल्टा और हमारे यहाँ, इस थोड़ा छोटा है कि सेम है मुझे याद भी नहीं है, और उस पर हम पानी गर्म करते थे, तो उस पूरा नहाने का पानी हो जाता है एक फुल्टे से। और ये है भड्डू, इनको धो रही मैं। और ये तो पता नहीं किस चीज़ के तार हैं, भगवान जाने। और ये गिलास और ये निकला वहाँ नीचे से, और एक ये निकला, तो ये मेरे ख्याल से किसी कड़छी वगैरह रही होगी, तो उसका ही है। तो ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, पहले मैं इनको धोती हूँ, उसके बाद मैं अपना घर का ड्रामा दिखाऊंगी क्या क्या झाड़ू लगाना है। वैसे मैंने काफ़ी साफ़ कर दिया है कल से, क्योंकि होता है ना, मम्मी तो खेतों में रहती है, घास फूस करती है। बीच में मेरी मम्मी को टाइफाइड फिर से हो गया था मेरी शादी के बाद, और पापा की तबीयत भी ख़राब हो रही थी, पापा के पैर में कुछ दर्द हो रहा था, और बहुत सारा काम बाकी था। तो अभी तो यहाँ इतनी हरियाली, अभी तो यहाँ पर इतना घास भूस जमने वाला है ना, ये साफ़ करना पड़ेगा हमें बीच बीच में। तो आसमान तो फिर अब नहीं उसमें रूप में आ गया। इसको भगाती हूँ मैं पहले, ये बुढ़ी भाव कुत्ता है ना, ये आएगा। जब मैं मायके आई ना कल, तो मैंने देखा इस ट्रे में मम्मी लोगों ने क्या रखा है, तो मैंने कल रात ही देख लिया था इस पर क्या रखा है। तो इसमें तो हमारे घर के केले पके थे, छोटे छोटे ही हैं इस बार, तो ज़्यादा बड़े नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं हुए। और ये देखो कुछ तो और ज़्यादा ही छोटे हैं। तो ये पूरी ट्रे भर नहीं रही थी, आधी थी, तो थोड़े से तो ताई जी लेके चली गई अपने किसी रिलेटिव के लिए, तो बस यही बचे हैं।
3 और यही केले बचे थे। तो साथ ही साथ में ये हमारा परेड़ा है, तो इस पर भी छाछ की हमने, वैसे तो हमने मशीन ला गई थी छाछ करने वाली, लेकिन उस पर क्या हो रहा है पता, उस पर हो रहा है कि छाछ हो नहीं रही है सही से, भाज से आने में, तो उसमें छाछ सही से हो नहीं रही है। तो इस कमरे का क्या कबाड़ा बना रखा मेरी मम्मी लोगों ने, वो दिखा दूँ मैं आपको। ये देखिए कहाँ पे, कहीं पे तो ये ड्रम रखा है, ये पंखा रखा है, और कहीं पे ये कट्टे वट्टे सारे ये ऐसे भर रखे हैं। क्या ही बोलूँ, अब ये कमरा पूरा सा साफ़ करना पड़ेगा। इस सारे कमरे में तो ऐसे ऐसे तहस नहस मचा रखी है उन्होंने। और फ्रिज का कवर भी ले आए थे, बहुत पहले ले आए थे, और ये भी नहीं लगाई, ये तो मैंने आज साफ़ करके दिए सुबह सुबह पहले ये लगाया क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था वो। और ये पर्दे तो मैं कौथिक से लाई थी, 4 पर्दे लाई थी मैं कौथिक से, 400 के। तो एक इस कमरे में लगा रखा है, एक उस कमरे में, एक उस कमरे में, चौथा नहीं लगा रखा है क्योंकि वो लास्ट वाला कमरा है ना। और एक और बात, तो ये वाला तो मैंने पहले बनाया था, वो आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया था इसका ना, ये कैसे बना रखा है। तो शीशा तो मैं लाई थी ना पहले, ये मैंने बनवाया था, खुद ही बनाया था। उसके बाद टेन टेन, तो इस बार मैंने मिलो की लाई अलमारी, दिखाती हूँ पहला। हम लोग अलमारी लाए, और हमारे घर में अलमारी थी नहीं हमारे पास, अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं रखा है इस पर, कुछ भी नहीं रखे। जो डब्बे रखे हुए हैं वो खाली वगैरह हैं। इस पर तो शायद पेन ड्राइव होगी मेरी बहन की शादी की, और जो कुछ भी रखा है कुछ नहीं है इस पर कुछ भी नहीं है। इसमें मेरे भाई के कपड़े हैं, बाकी कुछ नहीं रखा है इसमें, पूरा खाली है। तो आज मैं इसको सेट करती हूँ। और मेरा भाई लाया इस बार ये वाली अलमारी, क्योंकि हमारे घर में अलमारी थी नहीं। शादी में इतनी प्रॉब्लम हुई है ना हमें सामान रखने में, क्या ही बताऊँ। उस टाइम ले आते तो इतना ड्रामा होना नहीं था। और हमारा एक बेड भी टूट गया था, ये वाला बेड तो हमारा सारा टूट रखा है, अभी तो उसको भी सही करना है। तो ये वाला पूरा टूट गया था, ये पिछले मतलब ये तो जब से हम घर बनाए हैं 2010 से पहले ले आए थे। अब ये वाला बेड ले आए हम, ये 7-8 हज़ार का पड़ा। उस टाइम ये 1500 का या 2000 का पड़ा होगा। अब ये वाला बेड 7-8 हज़ार का पड़ा है। तो इसमें हमने बिस्तर ऐसे लगा रखे हैं टेम्परेरी, क्योंकि आजकल ना जो गेहूँ कूटे थे ना, तो उनका सारा कपड़ा अंदर आ जाता। ये तस्वीर दिख रही है ना, तो मेरे दादाजी की है, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। और ये सारी फ़ोटोज़ हमारी हैं। तो ये हमारी सगाई की है, ये मेरी बहन लोगों की जयपुर की है, हवा महल की, और मेरी मम्मी लोगों की है, ये मेरा भाई और मेरी मम्मी की है। बाकी तो इस कमरे में ऐसे कबाड़ा मचा रखा है, क्या ही बताऊँ कितना मचा रखा है ना, वो दिख नहीं रहा आप लोगों को। बाकी 3 नंबर कमरे की बारी आती है, उसको भी दिखा देती हूँ मैं। और हल्की हल्की धूप खिलने लग गई है फिर से। तो इस कमरे का हुलिया तो हम तो फिर भी अच्छा ही रखते हैं। और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखी हैं सारी। तो मेरी इंगेजमेंट मैंने अपने हस्बैंड के लिए अपने हाथ से बना रखा था, सब कुछ लिखा है, सब कुछ है वो मैंने खुद बना रखा। ये तो मैं पिछले कौतिक से लाई थी इन फूलों को। और जो वहाँ पे गिफ्ट हैं तो वो मेरे हैं, उनको तो बाद में ही ले जाऊँगी मैं, अब जब जाऊँगी इस बार ना अपने ससुराल तब ले जाऊँगी उनको। और इस वाले कमरे को क्या ही बताऊँ, इस कमरे में तो इतना कबाड़ा है, क्या ही बताऊँ मैं कितना कबाड़ा है। तो जो मेरी शादी का सूपा था ना, और मेरी माँ, तो ये अपनी शादी में मैंने खुद बनाया था, खुद डेकोरेट किया था, हस्बैंड का नाम और मेरा नाम, वो एक का भी एक टांगड़ी पता नहीं कहाँ चली गई। तो मैंने खुद बनाया था, खुद लाई थी मैं मार्केट से। इस पर लेस वगैरह मैंने खुद ही लगाई थी, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि ऐसा करूँ मैं। तो वो मैंने सारा किए जो मेरे को मतलब चाहिए था कि ये मैंने करने ही करने हैं। तो सुपा भी किसी न किसी काम आ जाएगा मेरी मम्मी लोगों के। तो ये सारे पथे पता नहीं कितने सामान है यहाँ रखा, बहुत कबाड़ा मचा रखा है यहाँ मेरे घर वालों ने। अच्छी अभी तो मैं पहले अलमारी सेट करती हूँ ना, उसके बाद ही जो कुछ करना होगा उसके बाद करूँगी मैं। पकौड़ों में मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बो रखा है। और ये मिठा करेला है, इसको बोलते हैं हमारे, वैसे इसको कंकोड़ा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ मिठा करेला भी बोलते हैं। और इन खेतों में कुछ भी नहीं बो रखा आजकल, जो 6वीं बो रखी थी वो हुई नहीं। और इस वाले खेत में मेरी मम्मी ने मिर्ची बो रखी थी, अभी तो छोटी छोटी है। ऐसा होता कुछ मौसम यहाँ का। मैं एक उल्टी बात नहीं, मैं सही बात बोल रही हूँ, क्योंकि मतलब होता है ना, जब तक अपने ससुराल को आप मतलब मानते तो अपना ही हो, अपना ही ससुराल होता है,
पर लेकिन ना वहाँ रहने में जब आपको टाइम लग जाता है 5 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल, तो तब उसे लगता है कि हाँ अपना 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 सा। तो फ़िलहाल तो मेरी शादी को हुए हैं अभी तो 20 दिन, कल 20 दिन हुए हैं मेरी शादी को। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर आ रखी हूँ, ऐसा वाला वहाँ मेहमान वाली फीलिंग आ रही थी। तो काफ़ी सुकून मिलता है अपने घर आके ना, ऐसा हुआ है। तो जब मैं आई थी, एक दिन के लिए आई थी मैं 20 तारीख को, और 21 तारीख को मैं वापस चली गई थी। तो 20 तारीख को आए थे हम शाम को, और 21 तारीख को हम सुबह 2 मंदिर गए, करना देवी और कोटेश्वर महादेव। और उसके बाद 21 को हम सुबह शाम को निकल गए थे। 21 तारीख को सुबह मंदिर गए, 21 शाम को हम निकल गए थे। उस दिन इतनी बारिश हुई ना, क्या ही बताऊँ। तो उस टाइम तो मैं व्लॉग नहीं करना चाहती थी, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं किया बीच में व्लॉग बनाने का। अब जब मैं शादी वाला व्लॉग भी पेंडिंग में पड़ा है, वो भी डालूँगी थोड़ी दिन बाद। और तो शाम के 4 बज चुके हैं, 4:30 होने वाला है शायद। और मेरे मम्मी लोग चले गए हैं, पापा ने बकरियाँ खोल दी है, और हमारे घर में बहुत प्यारे प्यारे से 2 फूल खिल रखे हैं, और बारिश आने का भी मौसम हो रखा है। और आज हमारा पानी ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, जहाँ जा रहा है क्या जा रहा है वो ऊपर दिख रहा है मुझे, और लोगों को नहीं दिख रहा होगा शायद। तो मैं जा रही हूँ खेत में, आज हमारा पानी। वैसे जब भी हमारा कुछ काम होगा, शादी होगी, कहीं जाना होगा, कोई रिश्तेदार है, कोई मेला है, कोई त्योहार है, तो हमारा पानी ज़रूर होता है। तो ये वाली जैकेट तो मेरी बुआ की लड़की की है, वो देखेगी तो बोलेगी मैं जैकेट पहन दी इसने। तो मेरे कपड़े तो फ़िलहाल मिल नहीं रहे हैं, और मैं आपको दिन में भी बता दिया था। तो उनकी ये पहन ले, क्योंकि बारिश आने का मौसम भी हो रखा है ना। तो मैं जा रही हूँ खेत में, मेरी मम्मी चली गई थी वहीं। मम्मी तो लोग नैलदान करने लगे हैं, जो गेहूँ काटे थे उसको थोड़ा जला के खेत में। बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ मैं आज खेत में, कब से, जब ना मैं मुल्ला गाँव गई थी ना, उससे भी पहले मार्च से मेरी मम्मी लोगों ने मुझे खेत में नहीं भेजा। और ये वाला खेत है हमारा उखड़ का, और ये वाला खेत है उखड़ का। बस ये 2 खेत है हमारे उखड़ के, बाकी तो हमने नहीं बो रखा है, उखड़ कुछ भी नहीं बो रखा है। नहीं है कि घर में मतलब छत में झाड़ू लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्याड़े भी निकाल दिए लोगों ने। और मौसम तो कुछ ऐसा हो रखा है, कहीं धूप है तो कहीं बारिश, वहाँ धूप है तो यहाँ बारिश हो गई। और आजकल तो दादी भी नहीं दिख रही छत में, नहीं तो दादी छत में ही बैठी रहती थी। और इन लोगों ने भी लगा दिया है, सोनिया भाभी लोगों ने लेंटर डाल दिया, चमन बना रखा है ना, क्या ही बताऊँ, पता नहीं क्या बोने की तैयारी होगी यहाँ। अभी तो प्याज पर इतनी दानी भी नहीं हो रखी है, किसी ने अपना आड़ा वाड़ा फूक दिया है बारिश के चक्कर में। वो देखो वहाँ नीचे ताई जी लगी है अपने खेत में, उमरा सेरा। तो डिग्गी में पहुँच गई हूँ, और डिग्गी में मैं आप दिखाती हूँ पानी कितना है। पानी इतना सा हो रखा है, तो पहले मैं पानी यहाँ से तोड़ती हूँ और वहाँ से भी तोड़ती हूँ, दोनों जगह से जल्दी हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि बारिश भी आने लगी ना, हल्की हल्की बूंदें। तो इसको मैं आके को ऐसे बूंद से, हमारे यहाँ पानी कितना आ रहा, तो कितना होगा 12 घंटे का पानी रे बाबा। इस वाले खेत में हमने लगा रखा है प्याज, और यहाँ लगा रखा मैंने पानी, जो कि इतना ही है। इसमें हमने ज़्यादा फुर के लगा रखे हैं थोड़ा सा, और ये भी ख़राब होने को आ रखा है, जैसे चिड़िया ने सारे खा लिए हैं। बाकी ताई जी अपने खेत में कर रही है काम, वहाँ पे सामने भाभी भी कर रही है, और मेरी मम्मी जाती है केलों के पेड़ के पीछे, और वहाँ नैलदान कर रही है मेरी मम्मी। लोगों ने आड़े कीड़े फूक दिए, जैसे ये उन्होंने कर रखा है ना साफ़ खेत, वैसे करने हैं हमें भी। वो खेत जो वहाँ बाँझे पड़े लग रहे हैं, तो उन्होंने भी निकाल दिया आधे खेत, सुमी चाची लोगों का। और वहाँ पे आ रखी है, इस वाले ऊपर वाले खेत में एक भाभी आ रखी है, जिनकी शादी नवंबर में हुई थी, वो आ रखे हैं। फिर आड़ा कीड़े फूकने आ रखे हैं, काटने आ रखे हैं, भगवान जाने क्या करने। इन पे कब होगा, कौन से सन में होगा या ये देखो ये प्याज कौन से सन में होगा, मुझे ये बताना ज़रा। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे प्याज हो रखा है ना, कमेंट करके बताना। पहले लगा दिए होंगे ना, जब ये प्याज बो रखा था तब पिंडालू लगा दिए थे, तो हमारे यहाँ पिंडालू जम गए हैं, जबकि मेरे ससुराल में अभी परसों ही पिंडालू लगा रखे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, जब से मेरी शादी हुई ना, तो मेरी मम्मी का सारे काम पीछे हो रखा है। ये देखो ये प्याज के बिजुंडे इतने सूख भी गए, तभी इनको घर नहीं लेके गई, और अभी मैं ले भी जाऊँगी ना तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बारिश आने वाली है। उससे पहले ले जाती तो इनको कुछ बचता भी, और अब ले जाएंगे तो इनको ना घर के रहेंगे ना घाट के। तो हमने अपने खेतों में आड़े क्याड़े भी लगा दिए हैं, जो कि यहाँ पे हल्दी लगा रखी थी पिछले साल की, और पिछले साल की लगाई। पिछले साल हमने निकाली नहीं, क्योंकि हल्दी हुई नहीं थी ऊपर। तो वहाँ पे मेरी मम्मी कर रही है खेत को साफ। ये वाला खेत किसी और का है, हम वो वाला खेत था, और यहाँ पे जो आड़े वाड़े लगा रखे हैं 2 खेत है हमारे, उसके बगल में है 1-2 खेत, और उसके नीचे हैं 2-3 खेत। तो वो मैं बाद में बताऊँगी क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा है। तो यहाँ पे आड़े वाड़े के दिन फूक दिया, पानी भी लगाती हूँ इसी खेत में।
तो पता नहीं कहाँ तक जा रहा है पानी, कहाँ नहीं जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से धुएं से मर गई ने। गेहूँ को जो बाली वाले वो तो हमने काट दी थी ना मम्मी लोगों ने। और ये देखो चने ऐसे छोड़ रखे हैं खेतों में, देखो पत्ते तो इन पे है नहीं पर इसमें दाने दाने होंगे। ये देखो पहले और भी होंगे, कौन सा और नहीं होंगे ना। ये देखो मसूर को भी। पता नहीं वो भी चलेंगे साइड है, वो भी चलेंगे साइड में। तो हमारे घर आते आते ना बारिश लग गई थी बहुत भयंकर, तो हम जल्दी जल्दी भाग भाग के घर आए। अब बनाते हैं खाना, उसके बाद सोएंगे। इसको एडिट भी करना है, तो इस ब्लॉग को तो यही एंड करूँगी मैं। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसा लग रहा है कि आज पता नहीं कितना काम किया, चुके मैंने काम कुछ भी नहीं किया है। आड़े वाड़े लगाए, पानी लगाया और बाकी कुछ भी नहीं किया है। फिर मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों। आजकल ऊँची चोटी बांध रही है ना, तब मेरा सर दर्द होता है, शायद बाल खींच रहे होंगे उस चक्कर में। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी वीडियो को देखते रहें, जाते जाए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।